बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सानिया शमशाद बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और 1.5 साल से मंजर आम से गायब हैं और 1.5 साल के बाद वो अपने एक छोटे से बच्चे के साथ और अपने शौहर के साथ मंजर आम पर आती हैं और बड़ी हैरान कुन बातें बताती हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। और ख़ास तौर पे इनके शौहर को जो शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा लोगों की तरफ से, जब इनकी तस्वीर मीडिया के ऊपर आती है और उन्हें हिंदू कहा गया, उनके रिलीजन पर तनकीद की गई, उनकी नेशनैलिटी पर तनकीद की गई। ये तमाम बातें क्या हैं, ये दोनों जो हैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस बारे में उन्होंने इंकशाफात किए हैं दोनों मियाँ बीवी ने एक इंटरव्यू में आकर। वो सब आपको आज के इस प्रोग्राम में बताऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि बुशरा अंसारी और रुबीना अशरफ जो कि दो बहुत ही अच्छी दोस्तें हैं, इनका प्यार मोहब्बत जो है पूरी दुनिया ने देखा हुआ है, बड़ी इकट्ठी दिखाई देती रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि रुबीना अशरफ की बेटी जो है मिना, जिसकी शादी है, इस शादी की तकरीब में बुशरा अंसारी जो है वो कहीं भी नजर नहीं आई, जबकि बुशरा अंसारी जो है वो भी कराची में थी और ये शादी की तकरीब भी कराची में थी। लेकिन उसके बावजूद बुशरा अंसारी की शिरकत वहां पे नहीं थी। बहरोज सब्जवारी और जो पुराने दोस्त जितने भी थे वहां पर सब दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं थी तो सिर्फ बुशरा अंसारी। क्या वजह बनी इन दोनों के दरमियान दरार की और क्यों नहीं शिरकत की बुशरा अंसारी ने रुबीना अशरफ की बेटी की शादी में, ये सब आपको आज इस वीडियो में बताना है। और उसके बाद टीबीएच की शान, टीबीएच की जान, टू बी ऑनेस्ट एक प्रोग्राम जो कि लोग देखते हैं, जानते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है ताबिश हाशमी का। और ताबिश हाशमी जो है वो इस शो की जान है, बड़ा ही उनका अंदाज जो है पसंद किया जाता है, उनकी गुफ्तगू जो है फिलबदी एक जुमले कसना जो है उनका एक आर्ट है। इन्होंने टीबीएच छोड़ दिया, टू बी ऑनेस्ट प्रोग्राम जो है वो छोड़ दिया। इसकी वजह क्या बनी ये भी आज आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा एक खबर की अपडेट दे दूँ, क्योंकि जो खबरें मैं आप तक पहुँचाती हूँ उनकी अगर अपडेट्स आती हैं मैं आप तक पहुँचाती ज़रूर हूँ। ये खबर है मीशा शफी केस के हवाले से। अली जफ़र ने जो एक इनके खिलाफ केस दायर किया हुआ था कि इज्जत का, उस मामले में अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मीशा शफी के बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 50,000 की मचलकों के अवज़ ये बेल हासिल की जा सकती है। लेकिन एक कोशिश की गई थी इनके और दीगर लोगों की तरफ से जो कि इस केस में नामजद हैं कि इन्हें किसी तरह से आसानी मिल जाए, उन्हें हाजिर ना होना पड़े, लेकिन ये दरखास्त भी उनकी मुस्तरद कर दी गई है। तो मामला जो है इस वक्त मीशा शफी के लिए बहुत ही सख्त है और लग रहा है कि आने वाले वक्त में कोई सख्त फैसला जो है मीशा शफी के खिलाफ आ सकता है। ये है जनाब इस केस की अपडेट। और अब ज़रा मैं आ जाती हूँ अपनी दीगर खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि क्या हुआ बुशरा अंसारी और रुबीना अशरफ के दरमियान, जो कि जिसकी वजह से बुशरा अंसारी जो है रुबीना अशरफ की बेटी जो है मिना तारिक, उसकी शादी में शरीक नहीं होती, जहां उनके पुराने बहुत से दोस्त जो हैं इस तकरीब में मौजूद होते हैं। लेकिन वहां अगर नहीं मौजूद होती तो बुशरा अंसारी नहीं मौजूद होती और लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या वजह है बुशरा अपनी इतनी प्यारी दोस्त की जो बेटी है उसकी शादी में नहीं आई। और बुशरा अंसारी जिनकी बहन की जब इनकी बहन फौत होती है उसके बाद भी वो एक शादी की तकरीब में दिखाई देती हैं और वो ये बताती हैं कि मैं आना तो नहीं चाहती थी लेकिन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाला। तो ऐसे में अब इतने अरसे के बाद जब उनकी दोस्त के घर में एक खुशी की तकरीब थी तो उनका ना आना जो है इसकी वजह सामने आई। और वो वजह जनाब ये है, जहाँ बहरोज सब्जवारी, सबा हमीद, वसीम अब्बास सब मौजूद थी, पुरानी दोस्तें। तो एक पोस्ट शेयर की बुशरा ने और उन्होंने कहा कि बदतरीन ज़ुकाम की वजह से ये लम्हात जो है मैं नहीं इंजॉय कर सकी, मैं मिस कर रही हूँ सबको, ये सब देखकर मैं मिस कर रही हूँ। मेरे सब दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन नहीं तो मैं मौजूद नहीं। बेसिकली एक शक है, कहा यह जा रहा है हो सकता है कि ये कोई कोविड या ओमिक्रॉन की किस्म हो। अभी आपको मालूम है कि मायरा जुल्फ़िकार जो है उन्हें भी ओमिक्रॉन जो है वो हुआ और मायरा जो है वो ओमिक्रॉन से अभी सेहतियाब हुई हैं। और ओमिक्रॉन जो है कोविड की वो किस्म है जो बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है और बहुत तेज़ी से ये एक्ट करती है। लेकिन उन लोगों पर जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई होती है वो बहुत, उनके केसेस जो हैं कम रिपोर्ट हो रहे हैं और उनकी सेहतियाबी का रेट जो है वो बहुत बेहतर है। तो ये वजह है कि बुशरा अंसारी ने अवॉइड किया इस तकरीब में जाने से कि कहीं ये कोविड की किस्म ना हो। और हो सकता है शायद इसको छुपाया भी जा रहा हो सकता है खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़। रुबीना अशरफ जो है, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बहुत बुरी तरह से कोविड से उन्होंने सर्वाइव किया था, बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई थी, इंतहाई हंगामी सूरत हाल में उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया था। उनकी बेटी ने दुआओं की अपील की थी, बहुत खिदमत की थी अपनी माँ की, जिस बात को शेयर किया था बाद में रुबीना अशरफ ने अपने प्रोग्राम में भी। तो ऐसे में बुशरा अंसारी ने बेहतर समझा कि वो इस तरह की तकरीब में शिरकत ना करें कि लोगों को कोई शक हो या लोगों को कोई तकलीफ का सामना करना पड़े। तो जनाब ये वजह थी उनकी इस शादी में ना शिरकत करने की। अगली खबर की तरफ आती हूँ और वो खबर है जनाब सानिया शमशाद के हवाले से। बल्कि सानिया शमशाद की खबर से पहले जरा मैं आपको टीबीएच जो प्रोग्राम है, टू बी ऑनेस्ट ताबिश हाशमी जिन्होंने ये प्रोग्राम छोड़ दिया है, इस बात का उन्होंने इकरार किया है।
ये प्रोग्राम जो है उसमें जान ही ताबिश हाशमी की वजह से थी, मुझे ऐसे लगता है। प्रोग्राम के गेस्ट बहुत अच्छे होते थे, लेकिन ताबिश हाशमी का अंदाज जो है वो बहुत ही पसंद किया जाता है, उनके जुमले बहुत पसंद किए जाते हैं। ऐसे में अब उनकी छोड़ने की वजह जो है वो बनी है उनका जियो ज्वाइन करना। जी हाँ, ताबिश हाशमी जो है वो जियो ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि जियो ज्वाइन करें, लेकिन टू बी ऑनेस्ट भी करते रहते। लेकिन कुछ बड़े चैनल्स हैं जिनकी ये डिमांड होती है कि अगर उनके चैनल में काम किया जा रहा है तो साथ दूसरे चैनल्स पे तो काम नहीं कर सकते, वो तो समझ आती है। लेकिन ये तो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत से लोग जो बड़े बड़े चैनल्स पे काम कर रहे हैं, कई लोगों के नाम है मेरे सामने जो बड़े बड़े चैनल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल्स पे, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके इदारों को ये एतराज़ नहीं है। लेकिन जियो एक ऐसा ब्रांड है और एक दो ब्रांड्स और हैं इस तरह के, जिस तरह दुनिया टीवी है, वो अपने एंकर्स को सोशल मीडिया पर भी काम करने से मना करता है। जब उनका चैनल ज्वाइन कर ले तो उसके बाद साथ में किसी दूसरे चैनल पे काम आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में जियो बहुत ही हैंडसम, डेफिनेटली सैलरी इनको पे कर रहा होगा, इसीलिए वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं अनकरीब। अच्छा, ये कहा गया कि शायद प्रोग्राम जो है एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है खबरनाक जियो का, शायद इसको वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा अपना नया प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम जो है मैं होस्ट करूंगा और ये प्रोग्राम खबरनाक हरगिज नहीं है। तो जनाब, ये थी ताबिश हाशमी के हवाले से खबर कि क्यों उन्होंने टीबीएच छोड़ दिया। बहुत से लोग अफसरदा भी होंगे क्योंकि टीबीएच को बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए उनके फैंस जो है इस बात पर बड़े अफसरदा भी हैं। आखिरी खबर की तरफ आती है और आखिरी खबर जो है वो सानिया शमशाद और उनके शौहर के हवाले से है। सानिया शमशाद एक बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, क्यूट सी एक्ट्रेस है, बड़ा पोलाइट, बड़ा सॉफ्ट बोलती हैं, उर्दू भी बड़ी अच्छी और साफ है उनकी, और यही उर्दू उनकी वजह बनी है शायद उनकी शादी की। होता क्या है कि सानिया शमशाद के जो शौहर हैं, ये दोनों जो है एक प्रोग्राम में आते हैं और हिदायत इनके शौहर का नाम है, और वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि जब उन्होंने शादी की, उन्होंने क्यों शादी की सानिया से, वो सानिया को कैसे जानते थे। बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन वो बिलोंग करते थे इंडिया से। उनकी जो ज़ाहिरी फिजिकली अगर आप उनको देखें तो उनको देख के भी पता लगता है कि इंडिया से उनका ताल्लुक है। जिस वक्त इन दोनों की शादी होती है, उनकी तस्वीर जब वायरल होती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करते हैं। वो कहते हैं हिदायत कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि लोग मुझे इतना ज़्यादा क्यों ट्रोल कर रहे हैं। मैं एक अननोन सा बंदा हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में इतनी अजीब सी बातें की, मेरे कलर पर, मेरी लुक्स पर, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे हिंदू कहा। और बहुत से लोग जो है वो मुझे कहते थे कि सानिया को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि सानिया ने मुझसे शादी जो है एक हिंदू लड़के से शादी की है पैसे के लिए, और इस वजह से सानिया जो है वो मुझसे ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि ताल्लुक उनका इंडिया से ज़रूर है और रहते वो ऑस्ट्रेलिया में थे। और पूछा गया कि आपने पाकिस्तानी लड़की से फिर क्यों शादी की। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा शौक था कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करूंगा। उनसे कहा कि क्यों आपको ये शौक था, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता था। शायद मैं चाहता था, मुझे उर्दू बड़ी पसंद थी और मेरी अपनी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी बोलते बोलते मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे में चाहता था कि मेरी बीवी जो है वो पाकिस्तानी हो। उनके वालिदैन की भी ऐसी ख्वाहिश थी, पाकिस्तानी लड़की से वो शादी करना चाहते थे। तो ऐसे में वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उनके एक दोस्त थे जो उनके साथ पढ़ते थे। फिर वो पाकिस्तान आए, शादी करके दोबारा वापस वो जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो ये अपनी ख्वाहिश का इजहार उनसे करते हैं। और उनकी बीवी जो है वो उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी इस तरह करती हैं कि उनकी बीवी जो है वो सानिया की जो बड़ी बहन है, उनकी दोस्त थी, वो इन दोनों को मिलवाती हैं, दोनों की बातचीत होती है। और आगाज़ में इनको नहीं मालूम होता कि सानिया जो है वो टीवी में काम करती है, लेकिन बाद में जब उनको मालूम होता है तो इस पर भी उनको कोई एतराज़ नहीं था। और सानिया कहती है कि इतने ईजी और चिल है, इन्होंने मुझे कभी किसी बात से मना नहीं किया और ना ही उनको मेरे टीवी पर काम करने से कोई एतराज़ था। ये अलग वजह है कि शादी के बाद चूंकि मैं दूसरे मुल्क चली गई और बच्चा भी हुआ और इस दौरान में मेरे लिए ट्रैवल करना भी मुश्किल था, तो मैं एक तरह से कट ऑफ हो गई इस इंडस्ट्री से। लेकिन मेरे इन लॉज की तरफ से या मेरे शौहर की तरफ से मुझे कोई ऐसा मना नहीं किया गया, मुझे कोई रोका नहीं गया कि मैं नहीं ये काम कर सकती। बहुत एक अच्छे इंसान मुझे लगे और मुझे लगा कि मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए। जब हमारी आपस में बातचीत हुई, फिर जब इनको पता लगा कि मैं शोबिस से हूँ तो इन्होंने मुझे बहुत ही हम्बल पाया। वो भी कहते हैं कि मैंने देखा कि ये शोबिस में होते हुए, इतना पॉपुलर होते हुए, इतनी खूबसूरत होते हुए भी बड़ी डाउन टू अर्थ है, और ये अदा भी मुझे इनकी बहुत पसंद आई। और माशाल्लाह एक अच्छी हैप्पीली मैरिड ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, एक हैप्पीली मैरिड कपल है ये। और मेरी भी दरख्वास्त है कि आप लोगों को उनके ज़ाहिर से ना जज करें और किसी को हिंदू कहना या ये सब कहना जिससे कि उनको तकलीफ़ पहुँचे। हिंदू जो है या किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखने वाले लोग बुरे नहीं होते। और हाँ, हम सोचते हैं कि एक मुसलमान लड़की की हम हिंदू लड़के से शादी जो है, लेकिन वो इंडियन है, बेसिकली ही बिलोंग्स टू इंडिया, दीन उनका इस्लाम ही है। और दोनों माशाल्लाह बहुत खुशबाश है, उनके लिए बहुत सी दुआएं। ये कुछ खबरें थी आज के इस प्रोग्राम में, मैंने आपके साथ शेयर की। शोबिस की दुनिया से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।